हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं इंटेग्रेशन की। तो हमने ऑलरेडी करा है कि अगर साइन और कॉस की इवन पावर आ जाए तो कैसे करना है। तो साइन या कॉस की जब इवन पावर आ जाती है तो हमें वो इवन पावर ब्रेक करते करते फाइनल जो है वो हमने यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एज ए टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिखना होता था, पावर खत्म करनी होती थी। ठीक है, तो व्हाट अबाउट अगर साइन की ऑड पावर आ जाए, ठीक, या कॉस की ऑड पावर आ जाए। जैसे साइन की कोई भी ऑड पावर 2n+1 है, तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए हम इसमें से एक साइन एक्स ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ऑड पावर है तो उसमें से एक साइन एक्स अलग कर लीजिए। तो जब एक साइन एक्स अलग कर लेंगे तो साइन की इवन पावर बच जाएगी। वो जो साइन की इवन पावर बची है उसे साइन स्क्वायर की पावर लिख दीजिए। देन साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखिए। तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। सिमिलरली कॉस की ऑड पावर हो जाती है तो अगेन कॉस की ऑड पावर में से एक कॉस ब्रेक कर लीजिए, कॉस की इवन पावर बच जाएगी। उस कॉस की इवन पावर को फिर से कॉस स्क्वायर की पावर n लिखिए। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अब क्योंकि साइन एक्स का साथ में डेरिवेटिव बन चुका है कॉस एक्स डी एक्स, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो चलिए मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूं कैसे करने हैं। चलिए पहले इजी सा सम लेते हैं, इंटेग्रेशन साइन क्यूब एक्स। अब आप देख सकते हैं साइन की क्या है, यहाँ ऑड पावर है। तो साइन की ऑड पावर है तो इसमें से हम एक साइन को ब्रेक कर लेंगे। तो साइन क्यूब एक्स को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो हम इस तरह से लिख देंगे। अब जो साइन स्क्वायर है इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखिए इंटू साइन एक्स डी एक्स एज सच। ठीक है, तो अब पुट कर दीजिए कॉस एक्स को टी। ठीक है, हमने क्या करा, कॉस एक्स को टी पुट कर दिया। तो अब डिफरेंशिएट करिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। तो यहां से साइन एक्स डी एक्स फाइंड कर लीजिए। तो साइन एक्स डी एक्स आपका माइनस ऑफ डी टी आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने कि उस कॉस को टी पुट कर दिया क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन पड़ा था, फिर डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स डी टी आ गया, साइन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी टी आ गया। सो पुट बैक आई में वापिस करिए से 1 माइनस कॉस एक्स की जगह टी डाल देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। एंड व्हाट अबाउट साइन एक्स डी एक्स, ये आपका माइनस ऑफ डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। नाउ इंटेग्रेट, टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन क्या हो जाएगी, टी क्यूब बाय 3 माइनस 1 की इंटेग्रेशन हो जाएगी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा सी। अब टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए, जस्ट कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। चलिए नेक्स्ट है इंटेग्रेशन कॉस रेज टू पावर 5 2x प्लस 3। अब फिर से कॉस की ऑड पावर है, चाहे एंगल में एक्स हो या लीनियर हो, सेम टेक्निक हमने यूज करनी है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, कॉस रेज टू पावर 4 2x प्लस 3 इंटू कॉस। और कॉस रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और एक कॉस हमने अलग कर लिया। ठीक, क्योंकि कॉस की ऑड पावर थी तो एक कॉस अलग कर लिया, यहाँ कॉस की पावर 4 बच गया। उस कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब दिस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 लिख देंगे, स्क्वायर एज सच, और यहाँ कॉस ऑफ 2x प्लस 3। नाउ अब ये साइन में है और साइन का डेरिवेटिव कॉस साथ में निकल चुका है, तो पुट साइन 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। तो साइन को हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, उधर डी टी बाय टी एक्स। ठीक, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अब ये डी एक्स ऊपर ले जाइए, 2 नीचे ले आइए, तो कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय 2 आ गया हमारा। तो आई में बैक करिए तो आई आपका हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस 2x प्लस 3 डी एक्स, ये बन गया आपका डी टी बाय 2। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ t4 हो जाएगा और t स्क्वायर dt हो गया। ठीक है,
1/2 बाहर आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नाउ इंटेग्रेट, अब इंटेग्रेशन बहुत इजी है, 1 की t 4 की t 5/5 एंड t स्क्वायर की t³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए अब साइन की t की जगह साइन डाल दीजिए वापस, सो साइन 2x प्लस 3 प्लस 1/5 साइन रेज टू पावर 5 2x प्लस 3 माइनस 2/3 साइन रेज टू पावर 3 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो आई गेस के क्लियर है आपको, जब अकेले साइन की या अकेले कॉस की कोई ऑड पावर आ जाए तो उसमें से आपने एक साइन या एक कॉस ब्रेक कर लेना है। तो सिमिलर मिलती जुलती टाइप हमारे पास नेक्स्ट है साइन रेज टू पावर एन एक्स कॉस रेज टू पावर एम एक्स आ जाए, ठीक है। तो अब अगर तो n और m दोनों ऑड है, ठीक है, तो मेन दोनों ऑड है तो आप किसी एक को ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक ऑड है तो आपने ऑड पावर को ब्रेक करना है, ठीक। ब्रेक दी ऑड पावर, अगर दोनों ही ऑड है तो किसी एक को ब्रेक करिए, उसमें से जैसे साइन की पावर ऑड है तो उसमें से साइन अलग कर लीजिए, अगर कॉस की पावर ऑड है तो उसमें से कॉस अलग कर लीजिए, कोई एक करना है। अगर दोनों एड है, दोनों ही ऑड हैं तो आप दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने साइन एक्स या कॉस एक्स की पावर 1 जो है वो अलग कर लेनी है दोनों में से, ठीक। एंड इफ ये कब होगा, इफ n और m और बोथ आर ऑड, अगर दोनों ऑड हैं तो हमने वो ऑड पावर ब्रेक कर देनी है, एक साइन एक्स या कॉस एक्स उसमें से अलग कर लेना है, ठीक है। एंड अगर इफ m एंड n बोथ आर इवन, इफ m एंड n बोथ आर इवन, ठीक है, अगर दोनों इवन है तो हमने क्या करना है, वही टेक्निक यूज करनी है, देन एक्सप्रेस जो इवन पावर वाला फंडा था, देन एक्सप्रेस साइन रेज टू पावर एन एक्स एंड कॉस रेज टू पावर एम एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स उसे दोबारा से लिख देना है, यानी कि साइन की पावर और कॉस की पावर खत्म कर देनी है, देन फिर हम देखेंगे क्या बनता है उसके अकॉर्डिंगली। सो ये हमारी टेक्निक है, ये आपने याद रखनी है। तो चलिए इनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, देन इट विल बी क्लियर टू यू। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस रेज टू पावर 4x। जब भी ऐसे साइन इंटू कॉस आ जाए तो अब आप देख सकते हैं साइन की पावर और कॉस की पावर में दोनों में से ऑड कौन सा है, साइन। तो जो ऑड है उसमें से एक साइन अलग कर लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर बच गया। कॉस 4 एज सच लिखिए, तो इसमें से आप साइन एक्स एक अलग कर लीजिए। साइन की ऑड पावर थी उसे साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख दीजिए। इससे क्या फायदा होगा आपका, साइन स्क्वायर जो है वो लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इससे ये सारा हमारा कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस चीज का फंक्शन बन गया, कॉस का फंक्शन बन गया, और कॉस के डेरिवेटिव में साइन आता है, वो dx के साथ हमारा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स को t पुट कर देंगे। तो अब डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका dt हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, पर हमारे पास सिर्फ साइन एक्स डी एक्स पड़ा है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस ऑफ डी टी यूज करेंगे। तो दीज वैल्यूज को हम कहाँ डालेंगे, आई में डालेंगे, पुट इन आई, तो आपका क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 4। एंड व्हाट अबाउट साइन एक्स डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी टी। अब माइनस को चाहे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी 4 हो जाएगा, या माइनस को आप बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो टी 6 माइनस टी 4 बच रहा है हमारा सिर्फ। नाउ इंटेग्रेट, टी 6 की इंटेग्रेशन क्या होगी आपकी, टी 7/7, टी 4 की टी 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी आ रहा है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t back, what was t, cos x,
तो 1/7 cos रेज टू पावर 7x माइनस 1/5 cos रेज टू पावर 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, इजंट इजी सम? बहुत इजी है। बेसिक फंडा क्या है, अगर साइन एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो दोनों में से जो ऑड है उसे ब्रेक कर दीजिए, अगर दोनों ऑड है तो आपकी चॉइस है, जिसे मर्जी ब्रेक कर लीजिए। चलिए ऐसा ही एक और सम करते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि अच्छे से ये टेक्निक आपके माइंड में सेट हो जाए। तो यहाँ है साइन रेज टू पावर 4 और यहाँ है कॉस रेज टू पावर 4 एंगल में x dx। तो अब आप देख सकते हैं साइन की इवन पावर है, कॉस की ऑड पावर है, तो आप किसे ब्रेक करेंगे, कॉस को। तो कॉस 5 को हम क्या लिख देंगे, कॉस 4 इंटू कॉस x। ठीक है, तो जो इवन पावर है वो ऐसे ही रखनी है, ऑड पावर वाले को हमने ब्रेक कर देना है। तो अब cos 4 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos x dx। तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रही है, सारा साइन में हो गया और साइन का डेरिवेटिव cos x dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सो पुट साइन x इक्वल टू t। तो हमें क्लियरली हिंट मिल रहा है, वी हैव टू पुट साइन x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव करिए, cos x dx आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए i में डालिए, तो i आपका क्या हो गया, t रेज टू पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट cos x dx, इट विल बी dt। गॉट इट। तो अब क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब t4 अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, t4 प्लस टी रेज टू पावर 8 माइनस 2t रेज टू पावर 6 dt। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया, t4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटेग्रेट, तो ये बन गया t5/5 प्लस t9/9 माइनस 2 t7/7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये t की वापस वैल्यू डाल दीजिए, साइन, तो ये साइन 5x प्लस 1/9 क्या बन जाएगा, साइन रेज टू पावर 9x माइनस 2/7 साइन रेज टू पावर 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो चलिए अगला क्वेश्चन सेम, एग्जैक्टली सेम है, साइन क्यूब x कॉस क्यूब x। अब दोनों की ऑड पावर है, तब तो आपके पास चॉइस है, चाहे इसमें से साइन अलग कर लीजिए, चाहे इसमें से कॉस अलग कर लीजिए। तो साइन क्यूब x को ऐसे ही रखते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। ठीक है, किसी एक को आपने ब्रेक कर देना है। तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑब्वियसली, सो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर cos x dx एज सच। तो नाउ पुट व्हाट साइन x इक्वल टू t। तो cos x dx आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx की जगह dt आ गया। तो नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 dt बच गया हमारे पास। तो अब इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये बन गया t4 माइनस टी 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, तो t हमारा साइन है, तो साइन 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब दोनों की इवन पावर है, साइन की भी इवन पावर है, कॉस की भी इवन पावर है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इसे नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है, हमें ये पावर्स ख़त्म करनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर स्क्वायर स्क्वायर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ठीक है, क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए बाहर, ताजो इसे हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सके। ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है सम। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ताजो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, साइन 2x। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x। एंड वी ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। तो साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया।
तो 2 बाहर निकालिए, 1/8, 1 की इंटेग्रेशन x और cos 4x की sin 4x/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं, sin स्क्वायर x cos रेज टू पावर 4x। अब दोनों की फिर से देख सकते हैं आप इवन पावर है, sin स्क्वायर x cos रेज टू पावर 4x। नाउ हाउ टू इंटेग्रेट इट, हमें फिर से ये पावर्स खत्म करके सिर्फ साइन और कॉस की टर्म्स लेके आनी है, ठीक है। तो अब या तो आप देखिए यहाँ साइन स्क्वायर लिख लीजिए, इसे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर से वही टेक्निक यूज करिए। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो cos 4 है इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं। तो आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम क्या लिख सकें, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक। तो चलिए अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2x, तो ठीक है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, तो ये साइन स्क्वायर 2x बन गया और ये कॉस स्क्वायर x बन गया। तो अभी भी पावर्स हैं और एंगल्स डिफरेंट हैं, तो हमें आगे फिर इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब एंगल का डबल करना है, 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 4 टू द 8 टू द 16, तो 1/16 हमारा ओवरऑल बाहर आ गया। तो बचा क्या 1 माइनस कॉस 4x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। तो मल्टीप्लाई करिए ने आपस में, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x एंड माइनस कॉस 4x कॉस 2x। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। अब देखिए इनमें से फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये तो इंटेग्रेबल हैं, इसकी भी इंटेग्रेशन की जा सकती है, इसकी भी। दिक्कत किसकी है, सिर्फ इसकी, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाइकेशन में है। तो यहाँ फिर से हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो क्या करना होगा, फॉर्मूला बनाना होगा 2cc का। उसके लिए 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए केयरफुली, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, तो 1/16 ओवरऑल बाहर, 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 1/2 एंड ये क्या बन गया 2cc। तो 2cc क्या होता है c प्लस c, तो cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, तो 4x प्लस 2x आपका 6x हो गया, प्लस cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो ये 2x हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब 2 ओवरऑल एलसीएम लेके बाहर निकालिए, तो 16 टू द 32 हो गया। जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 2 माइनस 2 cos 4x प्लस 2 cos 2x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस cos 6x माइनस cos 2x dx। तो अब लाइक टर्म्स थोड़ी सी इकट्ठी कर लीजिए, तो बच रहा है हमारे पास 2 माइनस cos 2x वाली कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, प्लस 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x प्लस का cos 2x माइनस 2 cos 4x माइनस cos 6x dx। तो ये हमारा बच गया, विच इज इक्वल टू 1/32। नाउ इंटेग्रेट 2x प्लस cos 2x की साइन 2x/2 माइनस 2 cos 4x की साइन 4x/4 cos 6x की 6 साइन 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए सिमिलरली ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, इंटेग्रेशन साइन रेज टू पावर 4x cos रेज टू पावर 2x। अब यहाँ फिर से साइन और कॉस की इवन पावर है, तो आपने पावर रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। एंगल आपके डबल होता जाएगा, 4 टाइम्स होता जाएगा, लेकिन पावर्स खत्म करनी है। तो सिमिलरली साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x, ये आपने ट्राई करने। अगर कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और इससे जनरली सम आ रहे हैं आजकल। सो नेक्स्ट टाइप इज साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx, ठीक है। साइन की पावर है, कॉस की पावर है, लेकिन यहाँ इन m और n जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, m एंड n कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। दीज मे बी इन फ्रैक्शन, दीज मे बी इन नेगेटिव, ठीक, जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही हो।
और इन दोनों का सम m प्लस n एक नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। जैसे m प्लस n आपका -2 बन जाए, m प्लस n आपका -4 बन जाए, ठीक है, m प्लस n आपका -6 बन जाए, लाइक दैट। ठीक है, अगर कुछ भी इस तरह से आ रहा है तो आपने क्या करना है, पहले इंटेग्रेंड को tan एंड सीकेंड स्क्वायर x की टर्म में चेंज करना है। इंटेग्रेंड मीनिंग जिस चीज को आप इंटेग्रेशन करने जा रहे हैं, चेंज इंटेग्रेंड इन टर्म्स ऑफ tan x एंड सीकेंड स्क्वायर x। तो सबसे पहले tan एंड सीकेंड स्क्वायर x की टर्म में चेंज करिए बाय डिवाइडिंग, किससे डिवाइड करना है? बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू पावर kx, वेयर k इज नेगेटिव ऑफ m प्लस n। ठीक है, जो भी m प्लस n आएगा उसका नेगेटिव, तो cos की जो भी m प्लस n आएगा उसकी नेगेटिव पावर करके उससे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर इन दोनों का टोटल -2 आ रहा है तो आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर उसे tan और सीकेंड स्क्वायर में चेंज कर देना है। जैसे -4 आ रहा है तो cos रेज टू पावर 4 से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड करना है और tan और सीकेंड में चेंज कर देना है। देन पुट tan x इक्वल टू t, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x dx, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द सम। दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, 1/sin x cos क्यूब x। नाउ टेल मी हाउ टू इंटेग्रेट इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ sin x के नीचे पावर 1 है और यहाँ नीचे पावर 3 है। जब ये ऊपर जाएगा sin की पावर -1 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा cos की पावर -3 हो जाएगा। तो -1 एंड -3 कितने होते हैं आपके? -4 हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है आपका? नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारी इस टाइप में फॉल कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos की पावर, जो ये आया है इसका नेगेटिव कर दीजिए, -4 का नेगेटिव 4 हो जाएगा। तो cos 4 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, बस ये चीज याद रखनी है आपने। तो चलिए डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग यहाँ 1/cos 4 हो गया, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करिए। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ भी cos 4 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी cos 4 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। ठीक है, तो मैंने cos 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया। 1/cos 4 आपका सीकेंड रेज टू पावर 4 बच रहा है। यहाँ cos क्यूब से cos 4 कैंसिल होके cos बच गया, sin/cos tan बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से सीकेंड स्क्वायर आपने अलग कर लेना है। तो इसे हम सीकेंड 4 को सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यू ऑल नो, और नीचे tan x एज सच। तो अब ये सीकेंड स्क्वायर जो है इसे tan में चेंज करिए, तो सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा जा सकता है अपॉन tan x सीकेंड स्क्वायर x dx। तो अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली सारा tan में हो गया है, उसका साथ में डेरिवेटिव बन चुका है सीकेंड स्क्वायर, सो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा tan x को t। सो पुट tan x इक्वल टू t, तो आपका सीकेंड स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। ठीक है, तो i जो है आपका क्या बन गया? 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी सीकेंड स्क्वायर x dx। ये देखिए सीकेंड स्क्वायर x dx, इसकी वापिस वैल्यू dt डाल देंगे। नाउ सेपरेट 1/t प्लस टी स्क्वायर बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं? t एंड dt। तो अब आप इसकी इंटेग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या हो गई? log t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। t की वैल्यू वापस डालिए। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट में लिख देता हूं मैं, log t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 बच रहा है हमारा। तो i हमारा बन गया log t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो t की वैल्यू वापस डालिए। t हमने क्या था? tan x पुट करा था, तो log tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं। sin रेज टू पावर 4 अपॉन cos रेज टू पावर 8। अब यहाँ sin की पावर 4 है और cos की पावर 8 जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? cos की पावर -8। तो अब पावर्स को ऐड करिए, 4 में -8 ऐड करेंगे, क्या आ रहा है? -4
यानी कि नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया फिर से। तो अब नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया और कितना आ रहा है इनका सम -4। तो हम किससे डिवाइड और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को करेंगे, cos रेज टू पावर 4 से अगेन, ठीक है। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos रेज टू पावर 4। तो चलिए डिवाइड करिए केयरफुली, ध्यान से। तो cos 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, sin 4 ओवर cos 4 सिंपली tan 4 एंड cos 8 ओवर cos 4 cos रेज टू पावर 4 बच रहा है हमारा, ठीक है। cos 4 से डिवाइड करा, sin 4 ओवर cos 4 tan 4 हो गया, cos 8 ओवर cos 4 cos 4 हो गया। तो अब ये cos 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos रेज टू सीकेंड रेज टू पावर 4x लिखा जा सकता है इसे। तो ऊपर जाके ये सीकेंड रेज टू पावर 4x लिख दीजिए। अब सीकेंड 4 को हम क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर। तो एक सीकेंड स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देंगे और दूसरा जो सीकेंड स्क्वायर है उसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देंगे। तो इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं। नाउ क्लियरली पुट tan x इक्वल टू t। तो tan x को t पुट करिए, सीकेंड स्क्वायर x dx आपका dt हो जाएगा। तो चलिए i में डाल दीजिए, तो i आपका हो गया t रेज टू पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये जो सीकेंड स्क्वायर x dx है दिस कैन बी रिटन एज dt। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया t4 प्लस t6 dt। नाउ इंटेग्रेट t5/5 प्लस t7/7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, और t की वैल्यू वापस करिए tan, तो tan 5x प्लस 1/7 tan रेज टू पावर 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन 1 अपॉन रूट साइन क्यूब x cos रेज टू पावर 5x। अब साइन क्यूब का भी रूट है, cos 5 का भी रूट है, तो ये क्या बन जाएगी, साइन क्यूब का रूट पावर साइन 3/2 बन गई, ऊपर जाकर -3/2 बन रही है, ठीक है। और ये cos रेज टू पावर 5/2 जब ऊपर ले जाएंगे -5/2। तो जब मैं दोनों पावर्स को ऐड कर रहा हूं तो 2 एलसीएम ले लीजिए, -8/2 -4 आ रहा है, फिर से नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया आपका, ठीक है। ये ध्यान से टाइप देखनी है, क्लियरली साइन की पावर है, कॉस की पावर है, तो इस टाइप के बारे में भी आपने सोचना है, ख्याल रखना है, पावर्स को ऐड करके देखना है। ऑब्वियसली पहले ऊपर ले जाएंगे फिर पावर्स देखेंगे, फिर उन दोनों पावर्स को ऐड करने पे अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो हमारी ये टाइप बनेगी। तो अब क्या करना रहेगा, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑब्वियसली बाय cos रेज टू पावर 4। -4 आया था तो यहाँ +4 कर देना है। तो चलिए केयरफुली डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करेंगे 1 ओवर cos 4 आपका सीकेंड 4 बन जाएगा। अब जो देखिए, अब ध्यान से, जो इसको जब अंडरूट के अंदर लेके जाएंगे ना cos 4 को, तो cos 4 को जब अंडरूट के अंदर लेके जाएंगे जो cos रेज टू पावर 8x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, डबल हो जाएगा अंडरूट के अंदर जाने से, ठीक है। यहाँ 1 को cos 4 से डिवाइड करा, सीकेंड 4 आ गया। अब इसे cos 4 से डिवाइड करना है, तो cos 4 को जब अंडरूट के अंदर लेके जाएंगे वो cos 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बन गया, cos 5 ओवर cos 8 cos क्यूब एंड sin क्यूब ओवर cos क्यूब tan क्यूब। तो बचा क्या हमारे पास, सीकेंड 4। सीकेंड 4 को भी हम सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो एक सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर और दूसरा सीकेंड स्क्वायर x ऐसे ही रखेंगे, और नीचे साइन क्यूब ओवर कॉस क्यूब tan क्यूब बच गया। तो tan क्यूब का रूट है तो tan रेज टू पावर 3/2x बच गया, ठीक है। केयरफुली आपने ध्यान से इसे कैलकुलेट करना है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव करिए, tan x को t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx आपका dt आ रहा है। तो i में वापस डालिए, तो i आपका क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 3/2, और ये जो सीकेंड स्क्वायर x dx है इसकी जगह हम सिर्फ dt लिख देंगे। तो अब आपको पता ही है क्या करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग से करके लिखने हैं। 1 ओवर टी रेज टू पावर 3/2 टी रेज टू पावर -3/2 हो जाएगा, एंड टी स्क्वायर ओवर टी रेज टू पावर 3/2, तो ये आपका टी रेज टू पावर हाफ बच जाएगा। 2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, और डी टी बाहर ऐसे ही। तो अब पावर फार्मूला लगा दीजिए, -3/2 में 1 ऐड करा, -1/2 बच गया।
जिसे हम मल्टीप्लाइकेशन में -2/1 लिखेंगे। यहाँ t हाफ में 1 ऐड करिए 3/2 और मल्टीप्लाइकेशन में जो 2/3 हो जाएगा। अब t की वैल्यू वापस tan x रख देंगे, तो tan x की पावर -1/2 नीचे आके tan x की पावर 1/2 हो गई, जिसे हम रूट भी लिख सकते हैं 2/3 tan raised to power 3/2x plus constant of integration c। तो सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चन secant raised to power 4/3x cosecant raised to power 8/3x। अब secant एंड cosecant का मल्टीप्लाइकेशन में ऐसे हो तो हमारे पास कोई वे नहीं है, पहले इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। secant नीचे आके कॉस हो जाएगा, cosecant नीचे आके साइन हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस की पावर कितनी हो रही है -4/3, अगर ऊपर ले जाएं तो यहाँ साइन की पावर कितनी हो रही है -8/3, और -4/3 -8/3 जब ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा -4। तो अगर -4 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos 4। तो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसे करने की कोशिश करिए, दिस विल बी योर आंसर। सो अगला भी सिमिलर है 1/sin 4x cos square x। तो ये ऊपर -4 हो गया, ये ऊपर जाकर -2 हो गया, -4 -2 -6 हो रहा है, तो डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos 6। तो चलिए अगला भी वैसे ऐसे ही है, बट स्टिल हम प्रैक्टिस के लिए इसे ट्राई करते हैं। तो 1/sin cube x cos 5x, तो 3 ऊपर जाकर -3 हो रहा है, 5 ऊपर जाकर -5 हो रहा है, ऑन एडिंग द पावर्स -8 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। तो जब भी साइन और कॉस की पावर्स को ऐड करने पे नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो हमने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को किससे, cos रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव इंटीजर कितना हो जाएगा cos 8। तो हमने सिंपली cos 8 से डिवाइड करना है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए केयरफुली डिवाइड करिए cos 8 से। तो जब हम cos 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है 1/cos रेज टू पावर 8 secant रेज टू पावर 8 बच गया हमारा। और साइन क्यूब cos 5 को जब cos 8 से डिवाइड करेंगे नीचे cos क्यूब बच जाएगा, बचेगा cos क्यूब, cos 5 से cos 8 कैंसिल हो गए cos क्यूब, एंड साइन क्यूब ओवर cos क्यूब tan क्यूब x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से secant स्क्वायर सेपरेट करना है, तो इसे हम secant 6 इंटू secant स्क्वायर लिख सकते हैं। secant 6 को भी secant स्क्वायर का क्यूब लिख दीजिए, तो secant स्क्वायर x एज सच अपॉन tan क्यूब x dx। तो अब secant स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x, यू ऑल नो। तो ये 1 + tan स्क्वायर x का क्यूब हो गया अपॉन tan क्यूब x secant स्क्वायर x dx। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ, पुट tan x इक्वल टू t secant स्क्वायर x dx आपका dt हो जाएगा। तो secant स्क्वायर x dx की जगह dt डाल दीजिए, तो i जो है आपका क्या हो गया 1 + t स्क्वायर का क्यूब अपॉन t क्यूब secant स्क्वायर x dx की जगह dt हो गया। तो अब हमें यहाँ क्यूब ओपन करना है, a + b होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब। अब ठीक है, आपको पता ही है t6 हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b 3t स्क्वायर हो गया प्लस 3ab स्क्वायर 3t4 हो गया अपॉन t क्यूब dt। तो अब पावर्स को सॉरी डिनोमिनेटर को सेपरेट करते जाएं, 1/t क्यूब कैन बी रिटन एज t रेज टू पावर -3, t6/t क्यूब t स्क्वायर अपॉन t क्यूब, नीचे t बच जाएगा, t4/t क्यूब t बच गया। नाउ सिंपली इंटेग्रेटेड t रेज टू पावर फार्मूला लगा दीजिए -2/-2 t4/4 3 log of t प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो अब वापिस t की वैल्यू डालते जाइए 1/2, ऐसे ही माइनस ऊपर लिख लिया, ये नीचे आके t स्क्वायर हो जाएगा, t की जगह वापिस tan स्क्वायर, तो -1/2 tan स्क्वायर प्लस 1/4 tan रेज टू पावर 4x प्लस 3 log of tan x प्लस 3/2 tan square x plus constant of integration c. This will be our answer. तो similarly try this question, integration sin square x upon cos 14x whole cube root। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो यहाँ साइन रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा और नीचे cos रेज टू पावर 14/3 हो जाएगा।
तो ये ऊपर जाके -14/3 हो जाएगा। तो जब मैं पावर्स को ऐड कर रहा हूँ 2/3 प्लस -14/3 -4 आ रहा है। तो -4 नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos 4। तो फिर वैसे ही आगे आपने प्रोसीड करना है। दिस विल बी योर आंसर। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई ऑल दीज। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइप से। थैंक्स फॉर टुडे।